So we mean a chi-square test is a test statistics that measures the significance difference between the observed value and the expected value. When we are sure कि जो हम expect कर रहे हैं और जो actual में observation value है, there is a difference. उन दोनों में difference आया है. अगर हम ये चीज भी study करना चाहते हैं तो chi-square बेस्ट टेस्ट है. इसको हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं और इसका सिंबल होता है chi-square, which you can see the cursor. ये इसका सिंबल है जिसको हम स्पेल करते हैं as chi-square. This technique was developed by Professor Carl Pearson in 1900. It was initially in sociological and psychological researches. ये इन दो fields में बहुत ज़्यादा use किया. अब ये rather widely use होता है और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और भी बहुत सारे डिजाइन हो गए हैं. लाइक साइन टेस्ट इज देयर, रैंक कोरिलेशन टेस्ट इज देयर, एच टेस्ट इज देयर. बट सबसे ज्यादा जो पॉपुलर टेस्ट है जो यूज होता है वो chi-square टेस्ट है. इसके अलावा दूसरी कैटेगरी ऑफ टेस्ट इज देयर जिसको हम पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं. पैरामीट्रिक टेस्ट टू नेम ऑफ यू इज टी टेस्ट इज देयर, अनोवा यानी एफ टेस्ट इज देयर, जेड टेस्ट इज देयर. नाउ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगते हैं बेस्ड अपॉन द assumptions. आपकी पॉपुलेशन कैसी है, नॉर्मल पॉपुलेशन है कि हेटेरोजेनस है, तो आपकी assumptions कैसी है, आपकी पॉपुलेशन कैसी है, उस पर डिपेंड होगा कि कौन सा टेस्ट लगेगा. Now what is the rationale behind using chi-square test? Why it is being given so much of importance? Because it is being widely used because of the following reasons. First, ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है which can be used without making any assumptions. जब आप कुछ भी assume नहीं कर पा रहे, कोई पॉपुलेशन का कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पा रहे, मींस आपके पास कोई एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है कि पॉपुलेशन को कैसे अज्यूम या हाइपोथेटिकली उसको फ्रेम करें, तब आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हो. एंड इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, यानी एनी काइंड ऑफ पॉपुलेशन में, किसी भी तरह की हेटेरोजेनस पॉपुलेशन में जहां पे आपको मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन या कई चीजें जरूरी नहीं है कि वो पता हो, ऐसी ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है जो कहीं पे भी लग जाता है. एंड थ्री, it is easy to calculate and interpret also compared to the parametric test जो अभी हम आगे करेंगे, which you will find that it is more easier than parametric test, and it can be used widely in many types of problems of business, social and other fields. तो हर फील्ड में ये यूज हो सकता है, चाहे वो रिसर्च की फील्ड है, चाहे सर्वे की फील्ड है, चाहे बिजनेस की फील्ड है. इसी रीजन के कारण नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया. अगर हमें इसको डिफाइन करना है, so definition is given as it is a non-parametric test statistics which evaluates, yani it helps to find the difference between the observed frequencies and the corresponding theoretical frequencies, जिसको हम expected frequencies कहते हैं, related to a problem that does not need any assumption about the पैरामीटर. मीन्स ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हमें डिफरेंस भी पता लगेगा बिटवीन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एंड इसमें हमें कोई ऑब्जर्वेशन या assumptions लेने की जरूरत नहीं है. तो इसके फीचर क्या है? पहला फीचर है सबसे इंपॉर्टेंट कि इट डज नॉट नीड एनी assumption. Second, it helps to find the difference between the observed frequency and the expected frequency. And third, it helps to evaluate the difference between the two frequencies and compare it with the critical value. इसमें भी हमारे स्टेप्स ऐसे ही होंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू और उस कैलकुलेटेड वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे हमारी क्रिटिकल वैल्यू के साथ, तो हम डिजायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड कर सकते हैं, वेदर द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट और वेदर द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट. तो ये तीन चीजें हमें ये टेस्ट कैलकुलेट करके देता है. तो कंडीशंस क्या है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी कंडीशन में हम ये chi-square को अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहला, जब we have no information about the distribution, कोई proportion, percentage कुछ नहीं पता हमें, हमारे पास सिंपली एक ओरिजिनल यूनिट्स है, यानी ये ओरिजिनल डाटा है. सेकंड, टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट लेस देन 50, तो ये 50 या उससे अबव के डाटा पे अप्लाई होता है, तो ये स्मॉल सैंपल पे अप्लाई नहीं होता. तो नॉर्मली हमारी प्रेजेंट सिचुएशंस में जब हम सर्वे करते हैं, कुछ फाइंड करते हैं या रिसर्च करते हैं, तो हमारा डाटा ऑब्वियसली बिग इनफ होता है. थर्ड, जब हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, सेल्फ फ्रीक्वेंसीज इज नॉट लेस देन 5, यानी हम लार्जर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रेफरेबली बिटवीन 5 and 10, तब हम ये टेस्ट या टेक्निक अप्लाई
कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज जैसे कोरिलेशन है, कोरिलेशन तो हम क्लियरली कहते हैं उसकी वैल्यू लाई करेगी बिटवीन +1 एंड -1, लेकिन chi स्क्वायर जिसमें कम से कम एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू एक्सपेक्टेड है 5 एंड मैक्सिमम प्रेफरेबली मोर देन 10, यानी हाई वैल्यू तो कुछ भी जा सकती है, प्रेफरेबली मोर देन 10, इट कैन बी 10 20 30 50 60 लोअर लिमिट, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 5। फोर्थली, जब आप ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग कि E इज इक्वल टू O, यही चीज चेक करने के लिए कि कोई डिफरेंस तो नहीं है, उस कंडीशन में हम ये chi स्क्वायर लगाते हैं। एंड नेक्स्ट, सैंपल इज इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। एंड नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट्स नहीं है सेल फ्रीक्वेंसीज पे, एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली सिर्फ यही है, यही मेन चीजें हैं जो हमने स्टडी करनी है, O वैल्यू, E वैल्यू एंड N इज द नंबर ऑफ द सेल्स, नंबर ऑफ द सैंपल्स। सो इसके अलावा हमारी कोई रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स नहीं है। नो assumptions, इसमें हमें कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। एंड नो अदर पैरामेट्रिक टेस्ट, जब जिस सिचुएशन में हम कोई पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते, चाहे वो T टेस्ट हो, F टेस्ट हो, Z टेस्ट हो, उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट जो अप्लाई होता है वो है chi स्क्वायर टेस्ट।